थैंक यू सभी को। राष्ट्रीय मानवाधिकार एंड एंटी करप्शन मिशन जिन्होंने मुझे आज यहाँ आने के लिए मौका दिया, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आप सभी मेरे बुज़ुर्ग, मेरे सहपाठी, बच्चे, माताओं, बहनों, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जो आज का मिशन है नशा मुक्ति, मेरे एजेंडे में भी नशा मुक्ति का एक मैंने रखा है। अभी नशा मुक्ति का एक ऐलनाबाद के अंदर ऐसी स्कीम या ऐसा बनाएंगे जिससे कि नशा मुक्ति, नशा जो कर रहे हैं बच्चे, यंग बच्चे जो नशा कर रहे हैं उसको रोकथाम के लिए कुछ न कुछ किया जाएगा। और जिस प्रकार से ये एक संस्था है, इस संस्था ने मुद्दा ये एक उठाया है नशा को कैसे रोका जाए, इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इन्हें उठाया और मुझे बुलाया। क्या है कि ये सबको पता है नशा बच्चे कर रहे हैं। जो बच्चा नशा करने लग गया है वो माँ बाप के कहने से, किसी कहने छोड़ता नहीं है। अगर छोड़ना होता है वो पहले छोड़ चुका होता है। वो छोड़ना पता लगे कौन बच्चा नशा कर रहा है, माँ बाप को पता ही नहीं होता है मेरा बच्चा नशा कर। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिसको खुल के यानी कि बाहर आना चाहिए। जिसका बच्चा नशा कर रहा है उसको अगर बोला जाए तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। हो सकता है मेरा बच्चा नशा कर रहा हो तो उसको अपने एक्सेप्ट करके उसको फाइंड आउट करे कि भी हाँ भी मेरा बच्चा नशा करता है नहीं करता है। और मैं तो इतना बोलता हूँ आप लोगों को, जो मोटिवेशन के लिए जो मेरे को बुलाया गया है, कि जिसका बच्चा अगर नशा करने लग गया है तो उसको ये नहीं सोचे कि मेरी यार बेइज्जती हो जाएगी या लोगों में मेरी बात क्या जाएगी, आपका बच्चा नशा कर रहा है। तो ये सोचना चाहिए कि नशा करने के बाद में, नशे के बाद उसकी क्या बुरी हालत होगी, आपकी कितनी बेइज्जती होगी। तो उसको अवॉइड करके सिंपल सा सीधा सा जो भी रास्ता बनता हो उसको नशे से बचाने के लिए उसको उपाय को करने का विचार करना चाहिए। जैसे ये हमारी टीम बनी है, या मैं भी एक सोचा है कि एक जैसे विलियम ने, इसने अपने विक्टर ने भाई ने बताया कि एक हॉस्पिटल में एक 2-4 बेड का जो एक नशा का जो केंद्र खोला जाए। लेकिन इतना आसान नहीं है, क्योंकि नशे वाले को रोकना कोई आसान काम नहीं, बहुत टेढ़ी खीर है। जो जिसके माँ बाप नहीं रोक सकते तो नौलाम नहीं रोक पाएगा। उसके लिए एक सिस्टम के थ्रू यानी कि मैं करने की कोशिश करूँगा कि एक ऐसा सिस्टम ऐसा खोला जाए यहाँ के ऊपर, नशा केंद्र, नशा छोड़ने का जो केंद्र जो जगह जगह खोल रखे हैं। मैं भी चाहता हूँ कि ऐलनाबाद में ऐसा नगर पालिका के ऑन बिहाफ हो नगर पालिका खोला जाए और वहाँ उन बच्चों को रखे यानी कि ठीक किया जाए। ये ऐसा करेंगे, ये मेरा अकेले का काम नहीं है। इस काम के लिए नगर पालिका तो है ही, उसके बावजूद पुलिस डिपार्टमेंट है और स्वास्थ्य डिपार्टमेंट है, इनकी भी हेल्प लेके इनसे भी सारा सलाह मशवरा करने के बाद ही यानी कि उसको करने की कोशिश करूँगा। है मेरे जहन में सबसे पहला पॉइंट है नशा मुक्ति कहना, यानी कि वोट लेने के लिए बहुत ईजी है कहना कि मैं आपके लिए कर दूंगा, मैं आपके लिए वो कर दूंगा, लेकिन उसको करना बहुत मुश्किल पड़ता है। तो ये मैंने जो बोला तो मैं अपना रखता हूँ, कोशिश करता हूँ जो मैंने बोला है मैं उसको पूरी करने की कोशिश करूँगा। और ये जो नशा मुक्ति का जो एक केंद्र है, इसको खोलने के लिए मैं यहाँ के हमारे SMO साहब हैं या हमारे SHO साहब हैं, DSP साहब हैं, इनसे बैठ के तो अगर कोशिश करी तो मैं SP साहब के पास भी जाऊँ, क्योंकि SP साहब ने एक मुहिम चला रखी है। उसके तहत से कल एक आदमी पकड़ा भी गया चिट्टा बेचते हुए, न्यूज़ में आया था। तो उस मुहिम के साथ जुड़ के इन लोगों का यानी कि एक केंद्र खोलेंगे। केंद्र खोलना तो अलग बात है, एक सिस्टम है, सिस्टम के तहत खोलेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि ये नशा आता कहाँ से है, आता कहाँ से? जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, 4, 5 नंबर, 6 नंबर में नशा का थोड़ा ज़्यादा है। और इसमें जब आता है तो हर लोग आदमी डरते हैं, कोई बताता नहीं है कि नशा कहाँ से आता है। तो मैं आपको एक टीम बनाना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, इसी टीम का ही देता हूँ जो आपने मानवाधिकार एंड एंटी करप्शन जो टीम बनाई है। इसमें भी आप एक टेलीफोन नंबर दिया जाएगा आपको, इस नंबर पे आप फ़ोन कर दो भी फलानी जगह लड़के बैठे हैं, तो हो सकता है उनके पास में वो नशे के यानी कि कुछ कर रहे हो, तो वो एक इन्फॉर्मेशन दी जाए। उस इन्फॉर्मेशन को हम यानी कि ऑफिशियल करेंगे। मैं SHO साहब से बात करें, DSP साहब से बात करके उसको एक इन्फॉर्मेशन देंगे। उसमें किसी का नाम नहीं आएगा, किसने बताया, तो मौके पर जाके उसको यानी कि पकड़ के उन देखा जाएगा कौन किसके पास में। इस प्रकार से जो इन्फॉर्मेशन आपके गली गली उसमें आ रही है, तो आप लोग निडर होके, बिना डर के आप उस नंबर पे फ़ोन करके बता सकते हो।
तो वो उस तरीके से रोकना, यानी कि जहाँ से प्रोडक्शन वहाँ से आना है उसको रोका जाए, तो उस पर काफ़ी बड़ा यानी कि जो नए बच्चे हो रहे हैं उनका मतलब यानी कि नशे को जो इन्वॉल्व होने जा रहे हैं, नेक्स्ट एक बार 2 बार कर लिया तो उनको इस डर से है तो वो छूट सकता है। लेकिन जो नशा केंद्र है वो उनके लिए है कि जो विचल हो चुके हैं उनके लिए नशा केंद्र खोला जा सकता है। लेकिन जो अभी नए जो इस नशे में पड़े हैं उसमें इसी प्रकार से आप इन्फॉर्मेशन देके, स्पेशली मैं पेरेंट्स से यानी कि रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अगर बच्चे को पता लगता है भी मेरा बच्चा नशे में हो सकता है, उसकी इन्फॉर्मेशन ज़रूर दें, और उससे यानी कि हम आगे पता लग सकता है वो किसके थ्रू यानी कि नशा आ रहा है, किसके थ्रू कौन उनको सप्लाई करता है। उस चीज़ का मैं जो ऑफिशियल टीम बनेगी उस ऑफिशियल टीम से यानी कि रिक्वेस्ट करूँगा उनको पकड़ के, या जो भी है नशा वाला पकड़े उनसे उसकी जड़ तक जाके उसको रोकने की कोशिश करेंगे। ये एक बहुत बड़ी मुहिम है जिसको यानी कि आप लोगों के बिना, हमारे जो जनमानस हैं, हमारे जो हैं उनके बिना ये अधूरी है। जब तक आप लोग साथ दोगे तब तक ये काम हो सकता है। आप साथ नहीं दोगे तो वही डाल के 3 बात कोशिश करेंगे, जब कोई आदमी मिलेगा नहीं, नशे वालों को आप छुपा लोगे तो किसको पकड़े, कहाँ से पकड़ा जाए। उसको पूछा तेरे पर नशा कहाँ से आया है, तो वही तो बता सकता है, फलाने आदमी नहीं है, उसको पूछा जाए। फिर जो जैसा जो इंटरोगेशन है पुलिस का, जिस प्रकार पता करके तभी तो पता लगेगा। हाँ, इतना मैं श्योर करता हूँ कि अगर जिस नशे वाले जिससे वो बच्चे को पकड़ा गया उस पर ऐसा कोई वो नहीं होगा कि जिससे यानी कि माँ बाप को परेशानी होती हो। हमें यानी कि जड़ तक जाना है। मैंने रिक्वेस्ट करनी है एसपी साहब से, लगा लो चाहे डीएसपी, एसएचओ या हमारे एसएमओ है, हमें ये पता करना भी ये आता कहाँ से, किस प्रकार से रोक सकते हैं। ये करके जो ऐसी मुहिम चलेगी हम आप लोगों को आपको ब्रीफ करेंगे, आपको बता दिया जाएगा भी किस प्रकार से इस मुहिम में को रोकने का आप लोगों के साथ। हाँ, इतना ज़रूर बोल सकता हूँ कि जब तक आप लोग साथ नहीं दोगे तब तक ये मुहिमें कितने भी चला लो नहीं चलेंगी। जब आप लोग 100% हमारे साथ आओगे, और वो तो मैं मानता हूँ वो तो आदमी ज़रूर आएगा जिसका बच्चा इसमें पड़ गया, जिसको सफ़र करा, वो पक्का हमारे साथ में आने की मैं ऐसा आदमी हमारे साथ में आएंगे। उसके बावजूद भी अगर आप कहीं आपको शक लगता है, ऐसा शक लगता हो कि यहाँ पे यानी कि ये काम चल रहा है, तो वहाँ पे अगर आप इन्फॉर्मेशन देते हो, मैं प्रधान जी धर्मवीर से बोलूँगा इस बारे में कि धर्मवीर जी ऐसा एक आपने जो एंटी करप्शन जो टीम बनाई है इस पर भी आप पूरा एक गौर करें। उस ऐसा नंबर एक आप दें, चाहे आपको दे किसी का दे, लोगों को वो नंबर मिले जिससे आपके पास इन्फॉर्मेशन हो, आप ऑफिशियली टीम को बता के लेके उस इसको यानी कि जो जहाँ पे जगह जगह बैठ के बच्चे या जो खाली जगह में बैठते हैं, अंधेरे में बैठ के अपना नशा करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे यानी कि छापा बनवा कर उनको पकड़वाने की कोशिश करें, ताकि इस मुहिम को, इस जो नशा जो है उसको रोका जा सके इस मुहिम के थ्रू। और बाकी तो जो है मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, स्पेशली इसका मानवाधिकार एंटी करप्शन टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करना हूँ। इस प्रकार से मुहिम चलाई है और आपने बहुत अच्छा, धर्मवीर जी मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आपने एक टीम बना के काम शुरू किया है, और इसी प्रकार से लगे रहो। जहाँ तक मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जहाँ मेरी ज़रूरत पड़ी, चाहे कहीं किसी भी तरह की है, कि मैं आपके लिए 100% अवेलेबल रहूँगा जब भी आप कहेंगे। और दूना जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, इस मौके पे आके इन्होंने अपना ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। धन्यवाद जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। की वजह से हमारे समाज में क्या असर पड़ा है आपको एक बताता हूँ मैं। सबसे पहले तो हमारे जो रिश्तों में खटास आती है उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न एक नशा है। आज हमारे परिवार में, बलवीर सिंह जी, आज हमारे परिवार के अंदर अगर कोई आपका भाई है वो नशा करता है तो उसके साथ आपके रिलेशन कम हो जाएंगे। भाई यार मैं ओदे करे नहीं जानता, होता नशेड़ी है। तो ये नशा, एक रिश्तों में खटास लाना, ये नशे का कारण है। अपराध जैसे मान लो कोई किसी ने किसी का कत्ल कर दिया या किसी की मार पिटाई हो गई और होगी, तो उसकी वजह भी नशा है। चाहे वह दारू का ले लो, चाहे वह चिट्टे का ले लो, कोई भांग गांजा किसी का भी ले लो, तो ये अपराध की वजह भी है। और आपको मैं छोटी सी एक घटना बताता हूँ अपराध की। आप सभी लोगों ने सुना होगा, हनुमानगढ़ के अंदर एक 16 साल के लड़के ने चिट्टे की वजह से अपने माँ बाप को, सोए हुए को, बहन को काट दिया तलवारों से, सिर्फ एक नशे की वजह से, क्योंकि परिवार ने उसको नशा मुक्ति के अंदर भेजा था नशा छुड़ाने के लिए। तो वो एक ऐसा अपराधी बन गया भी, उसने अपने परिवार को ख़त्म कर लिया। परसों की आपको एक घटना बताता हूँ मैं, सिरसा की 15 साल की लड़की, ये मेरी माता जो सामने बैठी है, माता जी गौर करना इस चीज़ की। अब ये जो नशा है हमारे नौजवान पीढ़ी में तो आया ही आया था, अब लड़कियों में भी आने लगा है। एक 15 साल की लड़की सिरसा के अंदर सिविल हॉस्पिटल के अंदर गई थी, उसका इलाज कई समाज सेवी लोग थे उन्होंने करवाया था, पर लेकिन वो लड़की गिड़गिड़ाने लगी,
भी मेरे को एक बार तो नशा आप दिला दो, क्योंकि मेरी नसें फट रही है दिमाग की। तो ये अब महिलाओं के अंदर भी आ चुका है। तो ये नशा है, पूरा देश बर्बाद करेगा। तो इस पे लगाम कौन लगाएगा? आपके बच्चों को बचाने के लिए मैं नहीं आऊँगा, प्रधान जी नहीं आएंगे, आपका चेयरमैन नहीं आएगा, आपका एमसी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? सबसे पहले आवाज़ आपने उठानी होगी। अगर आप आवाज़ उठाओगे, आप अपने एमसी के पास जाओगे, एमसी साहब चेयरमैन साहब के पास जाएंगे, या हमारे से कोई संपर्क होगा, तो आपको हम अपना साथ दे सकते हैं, आपको बता सकते हैं भी कैसे ये काम कैसे हल होगा। तो सबसे पहले अपने परिवार को बचाने के लिए आप सब लोगों को आगे आना होगा। आपके बच्चों को बचाने के लिए कोई नहीं आएगा, सबसे पहले आप उठोगे, फिर कड़ी से कड़ी जोड़ोगे, फिर ये काम होगा। और एक मैं हमारे चेयरमैन साहब से एक छोटी सी मांग करना चाहता हूँ कि जैसे मान लो परिवार के अंदर कोई भी बच्चा नशा करता है, तो उसके परिवार वाले क्या करते हैं, उसको नशा मुक्ति के अंदर भेज देते हैं। एक मिनट थोड़ा सा पानी पी लूँ मैं। तो उसको नशा मुक्ति के अंदर भेज देते हैं। तो नशा मुक्ति वाले आके कहते हैं भी जी आपका 5-6 हज़ार रुपया लगेगा महीने का, 3 महीने में हम इसको नशा सुधार देंगे। उसके बाद क्या करते हैं जी, इसका मेडिकल का खर्चा, इसका फलाना खर्चा, ऐसे करते वो 10,000 12,000 रुपया महीना बना देते हैं। और 3 महीनों में गरीब जो आदमी बेचारा दिहाड़ी करता है, मजदूरी करता है, वो कंगाल हो जाता है। और वहाँ भी वो क्या करवाते हैं, नशे करवाते हैं। एक मेरे एक दोस्त ने बताया, मैं भ्रमण भी करके आया था नशा मुक्ति का, वहाँ पे कोई गोली होती है कोई जीप पे रखने वाली, उसका आदी बना देते हैं उसको। वहाँ पे कोई डॉक्टर की सुविधा नहीं होती, सिर्फ गोलियाँ वगैरह होती है। कोई आरएमपी डॉक्टर आ गया, वहाँ उन्हें बता दी ये गोली दे देनी, ये होगी। तो मैं चेयरमैन साहब से मांग करना चाहता हूँ भी हमारे इलाहाबाद के हॉस्पिटल के अंदर 4-5 बेड ऐसे लग सकें, जहाँ भी कुछ जो युवा है उनके नशे का इलाज हो सके डॉक्टर के द्वारा, ताकि लोगों के घर परिवार खुश रह सके।